इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कबूलनामा सामने आ गया है। निज्जर मामले में भारत को सबूत नहीं दिए थे, ये खुद कनाडा के पीएम ट्रूडो मान रहे हैं। आरोप लगाने से पहले सबूत नहीं दिए, भारत से सिर्फ जानकारी साझा की थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से कनाडा की तरफ से, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बयानबाजी हुई थी, अब उसी को लेकर ट्रूडो का कबूलनामा भी सामने आ गया है। निज्जर की हत्या के मामले में जिस तरीके से आरोप कनाडा की तरफ से लगाए गए थे, उसको लेकर अब जस्टिन ट्रूडो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि भारत को हमारी तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया था। आरोप लगाने से पहले सबूत नहीं दिए गए। उन्होंने ये कहा कि भारत से सिर्फ जानकारी साझा की गई थी। तो ये बड़ी खबर है। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जो कि अब खुद ये बात कबूल कर रहे हैं, एक तरफ जहां वो ये आरोप लगा रहे थे कि निज्जर की हत्या के मामले में भारत का हस्तक्षेप है, जो भारतीय उच्चायुक्त है कनाडा में, उन अधिकारियों पर आरोप लगा दिए गए थे, लेकिन भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। जो कनाडा के राजनयिक है भारत में, उन 6 राजनयिकों को 19 तारीख तक भारत छोड़ने के आदेश जारी किए गए। कनाडा में भारतीय उच्चायोग को भी भारत वापस बुला लिया गया। और इन सब के बीच अब कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपना कबूलनामा पेश किया है। यानी कि कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही थी उसमें ये कहें कि कनाडा ने खुद ही कह दिया, कनाडा ने, कि हमारी तरफ से जानकारी साझा की गई थी, हमने कोई सबूत नहीं दिए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमने सहयोगी आशीष का। आशीष, जिस तरीके से पूरा विवाद 2-3 दिन से छिड़ा, भारत ने कहा कि आपके जो राजनयिक हैं वापस जाएं, हम अपने उच्चायोग को वापस बुला रहे हैं। इन सब के बीच अब जो जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आ रहा है, क्या माने कि कनाडा के जो पीएम हैं उनके जो तेवर बदले हैं, या भारत की तीखी प्रतिक्रिया का परिणाम है? देखिए, वो नाउ ही इज लेफ्ट कंप्लीटली एक्सपोज्ड। पहले भी जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था, उस वक्त भी भारत बिल्कुल आशीष जी आपके पास आएंगे। कुछ ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कबूलनामा सामने आ गया है। और हरदीप सिंह निज्जर के मामले में जिस तरीके से कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे कि लगातार जिस तरीके से बातें कही जा रही थी कि किलिंग करवाई गई है, भारतीय जो अधिकारी हैं उन तक आरोप लगा दिए गए थे कि इन लोगों की भी सहयोग और भूमिका है। और सीधे एक बार फिर से आशीष का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि पूरी तरह से ही इज लेफ्ट एक्सपोज्ड। उन्होंने पहले भी जो आरोप लगाया था उसको कोरोबोरेट करने के लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे। भारत ने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा था कि ये आरोप पूरी तरह से बेसलेस है, अनसब्सटैंशिएटेड है। उसके बाद भी उन्होंने वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। इसके बावजूद भारत सरकार ने कहा कि उनके पास अपने इन आरोपों को सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही उन्होंने भारत के साथ शेयर किए। और अगर वो ईमानदार होते, अगर उनके आरोपों में दम होता, तो कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उन्होंने शेयर किया होता। आज वो बिल्कुल पूरी तरह से ही इज नॉट लेफ्ट एक्सपोज्ड। उनके पास अब कोई भी तर्क नहीं होगा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। और पूरी दुनिया अब देखेगी कि किस तरह से उनकी सच्चाई खुल करके सामने आ रही है। और भारत जो बात पहले से कह रहा था कि ये आरोप बिल्कुल गलत तरीके से बेबुनियाद और बेसलेस लगाए जा रहे हैं भारत पर फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि उनको बहुत जल्द चुनाव फेस करना है, उनकी क्लोजेस्ट एलाई ने उनका साथ छोड़ दिया है, ये उनका आंतरिक मसला था जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब नाउ दैट ही इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, जब वो खुद कह रहे हैं कि पूरी उनके पास तरीके से अपनी ही बातों में वो अब सामने आ गए और एक्सपोज हो गए। बिल्कुल ये हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं और फिर खुद ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने तो केवल जानकारी साझा की थी, सबूत नहीं दिए। तो बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।